हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। और देखिए दोस्तों, सीसीसी यूनिवर्सिटी के पीजी एडमिशन फॉर्म यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं 2024-25 सेशन के। और आप चाहते हैं सीसीसी कैंपस के अंदर पीजी एमएससी के एडमिशन फॉर्म को फिल करना, जिसमें आप केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, काफी सारे आपको सब्जेक्ट देखने को मिल जाएंगे एमएससी के अंदर। उनके एडमिशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो किस तरीके से आपको एडमिशन फॉर्म को फिल करना है, उससे जुड़ी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए दोस्तों, एडमिशन फॉर्म को फिल करने से सबसे पहले सीसीसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाना है। के बाद देखिए हमें यहाँ पे न्यू इंटरफेस देखने को मिलेगा सीसीसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट का। अब यहाँ पे एडमिशन फॉर्म को फिल करने के लिए आपको मिलता है एडमिशन 2024-25। इस ऑप्शन पे हमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही देखिए हम एडमिशन रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पे आ जाएंगे, जहाँ पे हमें 2024-25 सेशन के लिए जो पोर्टल के यहाँ पे लिंक मिल जाएंगे। इसमें आप पीएचडी के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं, बी फार्मा का यहाँ पे एडमिशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, साथ में एलएलएम, बीपीएड, एमपीएड और एमएड के लिए यहाँ पे आप एडमिशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। साथ में उसमें मिलता है हमें यहाँ पे कैंपस कॉलेज रजिस्ट्रेशन फॉर्म 2024-25 पोर्टल मिल जाएगा। साथ ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म हम बीटेक, एमसीए, एमबीए, एमटेक के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो सभी के लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है जो चैनल पे आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम फॉर्म फिल करने वाले हैं यूजी पीजी के एडमिशन फॉर्म के लिए। तो आपको ऑप्शन मिलता है कैंपस कॉलेज रजिस्ट्रेशन पोर्टल 2024-25। इस ऑप्शन में हमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करते हैं हम एडमिशन पोर्टल पर जाएंगे, जहाँ से आप यूजी और पीजी के एडमिशन फॉर्म यहाँ पे कैंपस और कॉलेज के फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें एडमिशन पोर्टल सेशन 2024-25 का ऑप्शन मिल जाएगा। साथ में रजिस्टर यहाँ पे 27,000 जो स्टूडेंट है उसने यूजी एडमिशन फॉर्म हमारा पे फिल कर लिया है, वो यहाँ पे शो कर रहा है। साथ में यहाँ पे 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं हमें यहाँ पे। इसमें न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पोर्टल ऑप्शन मिलता है, जिसमें आप यूजी और पीजी के एडमिशन फॉर्म का रजिस्ट्रेशन करेंगे। साथ में ऑप्शन मिलता है ऑलरेडी रजिस्टर्ड स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पोर्टल और कॉलेज पोर्टल। तो यहाँ पे देखिए यूजी के लिए तो मैंने पहले से ही अलग से वीडियो बनाई हुई है, तो यूजी के एडमिशन फॉर्म आपको कैसे फिल करने हैं। अब बात करते हैं आपको पीजी के एडमिशन फॉर्म कैसे फिल करने हैं। आप तो देखिए दोस्तों, पीजी के एडमिशन फॉर्म को फिल करने के लिए आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होता है सबसे पहले। तो हमें न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पोर्टल के ऑप्शन में ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे पीजी कॉलेज रजिस्ट्रेशन, पीजी कैंपस रजिस्ट्रेशन और पीजी कैंपस रजिस्ट्रेशन स्पेशल कोर्सेज में आप डिप्लोमा कोर्सेज के लिए अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए बात करते हैं, अगर आप कॉलेज के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं या फिर कैंपस के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करना है। तो ये अगर बात करते हैं आप दोनों के लिए, यहाँ पे अपना अप्लाई करना चाहते हैं कॉलेज के लिए भी और कैंपस के लिए भी, तो आप एक ही रजिस्ट्रेशन से कॉलेज और कैंपस के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यानी आप चाहे पीजी कॉलेज के लिए रजिस्ट्रेशन कर लीजिए या फिर पीजी कैंपस के लिए रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, और एक ही रजिस्ट्रेशन डिटेल के साथ आप अपना यहाँ पे पीजी कैंपस और पीजी यहाँ पे कॉलेज के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो एक बार जब हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद अगर आप लॉग आउट हो जाते हैं तो आपको आना है ऑलरेडी रजिस्टर्ड स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पोर्टल के ऑप्शन पे, जहाँ पे आपको स्टूडेंट लॉगिन के ऑप्शन क्लिक करके अपनी डिटेल फिल करके लॉगिन करके अपने फॉर्म को फिल कर लेना है। साथ ही बात करते हैं, अगर आपने पहले कॉलेज के लिए अपना एडमिशन फॉर्म फिल कर लिया है, अब आप कैंपस के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं, तो आपको ऑलरेडी रजिस्टर के ऑप्शन में ऑप्शन मिलता है सर्च डिटेल रजिस्टर्ड स्टूडेंट। इस ऑप्शन पे क्लिक करके आपको अपनी डिटेल सर्च करके कैंपस के लिए फॉर्म फिल कर लेना है। बात करते हैं, अगर आपने पहले कैंपस के लिए फॉर्म फिल किया है तो सेम तरीके से आप कॉलेज के लिए इसी ऑप्शन पे क्लिक करके आपको फॉर्म को फिल करना है। तो यहाँ पे हम फॉर्म फिल करने वाले हैं पीजी कैंपस के लिए। तो अब हमें यहाँ पे अपने एडमिशन फॉर्म को फिल करने के लिए कैंपस के अंदर क्लिक करना है पीजी कैंपस रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे। इस ऑप्शन में क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, जो कि हमारा स्टेप 1 रहेगा, जहाँ पे हमें अपनी रजिस्ट्रेशन डिटेल फिल करनी होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन मिलता है एप्लीकेंट का नेम फिल कर लेना है, एप्लीकेंट के फादर का नेम फिल कर लेना है, मदर्स का नेम फिल कर लेना है, स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेनी है, जेंडर सेलेक्ट करना मेल है फीमेल है, साथ में आधार नंबर की 12 डिजिट आपको फिल कर देनी है, नेशनलिटी आपको यहाँ पे इंडियन सेलेक्ट कर लेनी है। सब मिलता है एड्रेस का, तो आपको यहाँ पे अपना कोरस्पोंडेंस एड्रेस, जिसमें आपको अपना एड्रेस लिस्ट के अंदर अपना एड्रेस फिल कर लेना है कंप्लीट। स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, साथ में डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है और पिन कोड फिल कर लेना है। साथ ही ऑप्शन मिलता है परमानेंट एड्रेस का, अगर आपका कोरस्पोंडेंस एड्रेस परमानेंट सेम है तो सेम के ऑप्शन पे आपको टिक करना है, आपका एड्रेस सेम हो जाएगा। अदरवाइज आप अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ फिल कर सकते हैं। एड्रेस डिटेल फिल करने के बाद मिलता है मोबाइल नंबर का, तो यहाँ पे देखिए आपको अपना वर्किंग मोबाइल नंबर फिल कर लेना है। सब मिलता है ईमेल एड्रेस का, तो आपको यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस फिल कर लेना है, कंफर्म कर लेना है आपको अपना ईमेल एड्रेस। इसके बाद उसमें मिलता है पासवर्ड का, तो आपको 8 से लेकर 12 डिजिट का कैरेक्टर का आपको यहाँ पे पासवर्ड सेलेक्ट करना है। इसमें आपको अपर केस अल्फ़ाबेट न्यूमेरिकल नंबर आपको सेलेक्ट करके अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेना है और फिर कंफर्म कर लेना है अपना पासवर्ड। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद हमें राइट साइड पे फिल करना है और फिर रजिस्टर नाउ ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते ही देखिए हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। इसमें हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, इसको नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद ओके का ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते ही देखिए हम नेक्स्ट स्टेप आ जाते हैं, जहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर शो करता है, जिससे हमें नोट डाउन कर लेना है। साथ में जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया वही आपको पासवर्ड रहने वाला है। अब हमें ऑप्शन मिलता है यहाँ पे क्रिएट टू कंटिन्यू का ऑप्शन। इस ऑप्शन क्लिक करते ही हम स्टेप 2 पे आ जाएंगे, जो कि रहेगा हमारा रजिस्ट्रेशन डिटेल का। तो अब हमें यहाँ पे अपनी रजिस्ट्रेशन डिटेल फिल करनी होती है। सबसे पहले पॉइंट मिलता है हमें इनकम ग्रुप,
तो आपकी फैमिली के जो इनकम ग्रुप है वो किस ग्रुप के अंदर लाई करता है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। साथ में ऑप्शन मिलता है हमें यहाँ पे रिलीजन, आपका रिलीजन क्या है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जो भी आपका रिलीजन है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैरिटल स्टेटस क्या है, आप मैरिड है अनमैरिड है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। साथ ही ऑप्शन मिलता है डोमिसाइल स्टेट, यानी आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट किस स्टेट का है, आप किस स्टेट के निवासी हो, उसका नेम आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ उत्तर प्रदेश, जो भी आपका डोमिसाइल स्टेट है आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। साथ ही ऑप्शन मिलता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर, अगर आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना हुआ है तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप नंबर आप यहाँ पे फिल कर लीजिएगा। अदरवाइज आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है तो आप यहाँ पे नन फिल कर दीजिएगा। साथ में मिलता है कास्ट कैटेगरी, तो आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल कैटेगरी से, SC ST या OBC, जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद उसमें मिलता है EWS स्टेटस, तो अगर आपका EWS सर्टिफिकेट बना हुआ है तो येस कीजिएगा या नो कीजिएगा। साथ ही उसमें मिलता है माइनॉरिटी स्टेटस, अगर जो कैंडिडेट है हमारा वो माइनॉरिटी कैटेगरी के अंदर आता है तो यहाँ पे आपको येस करना है, अदरवाइज नो करना है। अगर आप येस करते हैं तो आपको माइनॉरिटी सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पे देना होता है, अगर नो करते हैं तो माइनॉरिटी सर्टिफिकेट नंबर के ऑप्शन में आपको नन फिल कर लेना है। इसके बाद उसमें मिलता है हमें यहाँ पे रिजर्वेशन कैटेगरी का, तो अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी यहाँ पे कोई कंप्लीट करने से आप आर्मी डिफेंस में हैं या फिर आप फ्रीडम फाइटर हैं तो इस ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नन ऑप्शन क्लिक कीजिएगा। साथ ही आपको यहाँ पे रिजर्वेशन कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर भी देना होगा अगर आपने कोई ऑप्शन सेलेक्ट किया है, अदरवाइज नन किया है तो आप इस ऑप्शन को भी यहाँ पे नन फिल कर लीजिएगा। उसके बाद उसमें मिलता है फिजिकल हैंडीकैप है स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है, अदरवाइज नन के ऑप्शन क्लिक करना है। साथ में मिलता है स्पोर्ट्स कोटा चाहते हैं तो येस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। साथ ही ऑप्शन मिलता है वेटेज क्लेम का, तो अगर आप यूनिवर्सिटी वेटेज क्लेम चाहते हैं तो इस ऑप्शन में अगर ऑप्शन मिलता है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नन के ऑप्शन क्लिक कीजिएगा। अगर आप NCC कैंडिडेट हैं उसका वेटेज क्लेम करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको NCC कैटेगरी के अंदर जो ऑप्शन मिलते हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं वेटेज क्लेम करने के लिए, अदरवाइज हमें यहाँ पे नन का ऑप्शन क्लिक करना है। तो ऑप्शन मिलता है आपको यहाँ पे APC ID, अगर आपका APC ID क्रिएट है तो आप अपना APC ID नंबर फिल कर लीजिए, अदरवाइज ऑप्शन को आप यहाँ पे नन फिल कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बात करते हैं उसमें मिलता है माइग्रेंट सर्टिफिकेट। देखिए दोस्तों, अगर आपके पास माइग्रेंट सर्टिफिकेट है तो उसका माइग्रेंट सर्टिफिकेट नंबर आप यहाँ फिल कर लीजिएगा, अदरवाइज आपके पास माइग्रेंट सर्टिफिकेट नहीं है तो आप यहाँ पे NA फिल कर दीजिएगा। या फिर आप सीसी यूनिवर्सिटी से आपने अपना UG किया हुआ है और PG सीसी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं तो आप यहाँ पे NA फिल कर दीजिएगा इस केस में भी। तो यहाँ पे आपको माइग्रेंट सर्टिफिकेट आपको नंबर फिल करने की जरूरत नहीं है, अगर आपके पास है तो काफ़ी अच्छी बात है, अदरवाइज नहीं है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। लेकिन अगर जब आप एडमिशन टाइम पे आपको कॉलेज के अंदर या कैंपस के अंदर अपना माइग्रेंट सर्टिफिकेट सबमिट कराना जरूरी रहेगा। तो यहाँ पे हम NA फिल कर लेते हैं और फिर सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करते हैं। क्लिक करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप आ जाएंगे जो कि रहेगा स्टेप 3, और यहाँ पे हमें अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करनी होती है। तो देखिए दोस्तों, क्वालिफिकेशन स्टेप जो हमारा होता है ये चेंज होता रहता है। स्टेप 3 और 4 हमारा अपडेट के साथ साथ कुछ चेंजेस आपको उसमें देखने को मिल सकते हैं। साथ ही देखिए यहाँ पे आपको नोटिस मिल जाएगा, अगर आपका UG कंप्लीट नहीं हुआ है यानी ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट नहीं हुई है, आप परसुइंग है तो आप अभी एडमिशन फॉर्म फिल मत कीजिएगा, जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तभी आप एडमिशन फॉर्म को फिल कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशन स्टेप के अंदर पहला स्टेप आता है, सीएस यूनिवर्सिटी से अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है तो आपको येस करना है, अदरवाइज नो के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद उसमें मिलता है अगर 12th में मेन सब्जेक्ट आपका मैथ्स था तो आप यहाँ पे येस करना है, अदरवाइज ऑप्शन को आपको नो कर लेना है। इसके बाद उसमें मिलता है अगर आपने ग्रेजुएशन ऑनर्स सब्जेक्ट से किया हुआ है और आप PG करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को यहाँ पे आप येस करना है, अदरवाइज नो रखना है। हो सकता है आगे चल के हमारा ये 3 स्टेप हमें शो नहीं करे, आपको सिर्फ क्वालिफिकेशन स्टेप देखने को मिल सकता है। तो अब हमें अपने यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करनी है, इसमें हमें 10th 12th और ग्रेजुएशन की डिटेल फिल करनी है। तो सबसे पहले डिटेल फिल कर रहे हैं हम 10th की, इसमें आपने अपना बोर्ड का नेम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, CBSE बोर्ड से क्या है, UP बोर्ड से क्या है, जोन से बोर्ड से आपने 10th पास किया वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। पासिंग ईयर क्या है वो मेंशन कर देना है, साथ ही 10th क्लास का आपको अपना रोल नंबर आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है, मैक्सिमम मार्क्स और मार्क्स ऑफ 10 आपको यहाँ पे फिल कर लेने हैं, परसेंटेज ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। साथ में बोलते हैं सब्जेक्ट का, तो 10th के अंदर जितने सब्जेक्ट थे आपके उनके नेम आपको यहाँ पे मेंशन कर देने हैं। साथ में 12th की डिटेल फिल करनी है, इसमें सबसे पहले हमें अपना बोर्ड सेलेक्ट करना है, किस बोर्ड से आपने 12th पास की है, पासिंग ईयर सेलेक्ट कर लेना है आपको अपना यहाँ पे, 12th का बोर्ड रोल नंबर आपको फिल कर देना है, मैक्सिमम मार्क्स मार्क्स ऑफ 10 कितने किए हैं वो आपको फिल कर देने हैं, परसेंटेज ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। साथ बात करें सब्जेक्ट की, तो जो सब्जेक्ट आपने 12th में थे आपके वो आपको मेंशन कर देने हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे ग्रेजुएशन की डिटेल फिल करनी होती है। तो सबसे पहले मिलता है सिलेक्ट का, इस ऑप्शन में देखिए हमें आपने ग्रेजुएशन के अंदर कौन सा यहाँ पे कोर्स किया हुआ है, BA किया है, BCom किया है, BSc किया हुआ है, या जो भी कोर्स आपने किया हुआ है ग्रेजुएशन के अंदर वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो हम अपने यहाँ पे कोर्स सेलेक्ट कर लेते हैं, जो भी कोर्स आप सिलेक्ट करेंगे उसी के बेस पे आपको नेक्स्ट स्टेप में आपको जो कोर्स दिखाई देंगे PG के अंदर, यानी PG में जो आप एडमिशन लेंगे वो आपके ग्रेजुएशन के बेस पे ही आपको कोर्स शो करेंगे। तो यहाँ आप प्रोस्पेक्टस में जाके आप एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं किस कोर्स की क्या एलिजिबिलिटी है
उसी बेस पे आप अपना एडमिशन फॉर्म यहाँ पे फिल कीजिएगा पीजी कैंपस के अंदर। तो यहाँ पे हम अपना कोर्स सेलेक्ट कर लेते हैं ग्रेजुएशन का। कोर्स सेलेक्ट करने के बाद देखिए आपको अपना यूनिवर्सिटी का नेम सेलेक्ट कर लेना है, किस यूनिवर्सिटी आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है उसका नेम आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। ईयर ऑफ पासिंग, किस ईयर में आपने ग्रेजुएशन पास किया है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। साथ में आपको अपना रोल नंबर फिल कर लेना है, साथ में मैक्सिमम मार्क्स और मार्क्स ऑब्टेन जो आपकी फाइनल की मार्कशीट में आपको मेंशन होंगे वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देने हैं। परसेंटेज ऑटोमेटिक हो जाएगी सब्जेक्ट का। तो आपने इसमें जो कोर्स किया हुआ है उसमें कौन सब्जेक्ट आपके मेन थे, वो सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट के नेम आपको यहाँ पे मेंशन कर देने हैं। आप देखिए दोस्तों साथ में मिलता है पोस्ट ग्रेजुएट का और अदर्स का, तो इस ऑप्शन को हमें स्किप कर देने हैं। साथ में मिलता है यूजी सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3। तो देखिए दोस्तों बीएससी के अंदर काफी सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, तो आपको यहाँ पे जो आपके मेन सब्जेक्ट हैं जो आपने कोर्स किया हुआ है उसके मेन सब्जेक्ट तो 3 सब्जेक्ट के नेम आपको यहाँ पे मेंशन करने हैं। जैसे बीएससी कोर्स हमारा काफी सारे सब्जेक्ट आपको देखने मिलते हैं, हिस्ट्री, साइंस, हिंदी। तो जो भी आपने बीएससी में सब्जेक्ट पढ़े हैं तो 3 मेन सब्जेक्ट आपको यहाँ मेंशन कर देने हैं। तो सिलेक्ट ऑप्शन क्लिक करते हैं तो आपको एक सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है बॉटनी, इसके बाद हमें अपना मैक्सिमम मार्क्स और मार्क्स ऑब्टेन फिल करने हैं। तो देखिए दोस्तों बॉटनी जो सब्जेक्ट अगर आपने पढ़ा है तो वो 3 ईयर के अंदर पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। तो आपकी फाइनल की मार्कशीट में बॉटनी के जो आपके मैक्सिमम मार्क्स और मार्क्स ऑब्टेन आपके मेंशन होंगे तो वो आप यहाँ पे फिल कर देने हैं। सेम तरह से आपको सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3 के ऑप्शन को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेने हैं। दोनों सब्जेक्ट सिलेक्ट करने तो मैक्सिमम मार्क्स और मार्क्स ऑब्टेन फिल कर देने हैं। तो आपको ये मेनली जो आपने कोर्स सिलेक्ट किया है उसके जो 3 मेन सब्जेक्ट है वो आपको फिल करने होते हैं, उसके मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन फिल करने होते हैं। परसेंटेज ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी इन सब्जेक्ट्स की। तो यहाँ पे आपको ऐसे लग रहा होगा कि आपको पता ही नहीं है कि आपने जो सब्जेक्ट सिलेक्ट किया उसके मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन कितने हैं, आप रॉन्ग फिल ना कर दें। तो यहाँ पे आप रॉन्ग भी फिल कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ये मैंडेटरी है। लेकिन आप कोई इससे एडमिशन फॉर्म पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। मेन है आपका यूजी के जो आपके मेन मार्क्स हैं जो आपने क्वालिफिकेशन के अंदर फिल कर लिए हैं। हो सकता है कुछ टाइम बाद आपको यूजी सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3 का ऑप्शन देखने को ना मिले और आपको सिर्फ क्वालिफिकेशन का स्टेप यहाँ पे देखने को मिले। तो अभी हमें ये ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, तो इसलिए हमें यूजी सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3 के अंदर डिटेल फिल कर लिया अपने कोर्स की। डिटेल फिल करने के बाद हमें सेव नेक्स्ट में क्लिक करना है। क्लिक करते हम नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे जो कि रहेगा कोर्स और कॉलेज की डिटेल का। तो यहाँ पे हम कैंपस के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे अपना कोर्स और डिपार्टमेंट सिलेक्शन करना होगा। तो देखिए दोस्तों जो भी आपने यूजी के अंदर अपना कोर्स किया है, सिलेक्शन किया है, उसी बेस पे आपको यहाँ पे शो होंगे आपके कोर्स जो कि पीजी के अंदर है। अब यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन देखने मिलते हैं, कोर्स प्रेफरेंस 1, साथ में आपको ग्रुप प्रेफरेंस सेलेक्ट करनी है और डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है। तो देखिए दोस्तों जो कोर्स आपने यूजी के अंदर सेलेक्ट किया था अपना उसी बेस पे आपको यहाँ पे आपके कोर्स शो करेंगे। तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया था बीएससी अपने यूजी के अंदर, तो एमएससी के हमें यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। तो इसमें हमें काफी सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी। तो जो भी आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट किए थे उसी बेस पे आपको यहाँ पे शो करेंगे आपके कोर्स। तो यहाँ पे प्रेफरेंस 1 के अंदर हमें वो कोर्स सेलेक्ट करना है जिसके अंदर हमें कैंपस के अंदर एडमिशन लेना है। तो प्रेफरेंस 1 के अंदर आपको वही कोर्स सेलेक्ट करना है जिसका आपको मेन आपको कैंपस के अंदर एडमिशन लेना है। तो हमें एमएससी केमिस्ट्री का सेलेक्ट करते हैं, इसके बाद डिपार्टमेंट सेलेक्ट करते हैं और ग्रुप सेलेक्ट कर लेते हैं। सेम तरीके से बात करते हैं प्रेफरेंस 2, प्रेफरेंस 3 की। बात करते हैं अगर आप एमएससी केमिस्ट्री के अंदर ही एडमिशन ले जाते हैं कैंपस के अंदर तो एक ही प्रेफरेंस फिल करके आप नेक्स्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप सेकंड प्रेफरेंस के अंदर और थर्ड प्रेफरेंस के अंदर अपना कोई अदर कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो कोर्स हो करेंगे एमएससी बॉटनी का, उसका डिपार्टमेंट और ग्रुप सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेम प्रेफरेंस 3 के अंदर कोई आप अदर कोर्स सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो मेनली जो आपका प्रेफरेंस 1 के अंदर आपको वही कोर्स सेलेक्ट करना है जिसके अंदर आपको एडमिशन लेना है कैंपस के अंदर। तो आप यहाँ पे एक ही प्रेफरेंस फिल करते हैं, एक प्रेफरेंस फिल कर सकते हैं। अदरवाइज आप 3 प्रेफरेंस फिल करना चाहते हैं तो 3 कोर्स सेलेक्ट करके उसकी प्रेफरेंस फिल कर लीजिएगा। कोर्स और डिपार्टमेंट डिटेल फिल करने के बाद हमें एक ऑप्शन देखने को मिलता है, कैंडिडेट जो पर्टिकुलर किसी इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट चैंपियनशिप में उसने भाग लिया हुआ है और उसके पास सर्टिफिकेट है कोई, तो यहाँ पे आप यस कर सकते हैं। इसमें आपको 4% आपको वेटेज का क्लेम मिलेगा। तो अगर आपके पास ऐसा कोई सर्टिफिकेट नहीं है, आपने कभी भाग नहीं लिया, तो सपनों को आप नो करना है। तो सपनों में यहाँ पे नो करता हूँ और फिर सेव नेक्स्ट में क्लिक करता हूँ। क्लिक करते हम नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमें अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो डॉक्यूमेंट में आपको फोटो, सिग्नेचर, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और ग्रेजुएशन की आपको फाइनल ईयर की मार्कशीट अपलोड कर लेनी है। अगर आपकी मार्कशीट आपको रिसीव नहीं हुई है तो फाइनल ईयर का जो आपका रिजल्ट है वो आप हमें अपलोड कर सकते हैं। बात करते हैं फॉर्मेट की। फॉर्मेट जो आपको रखना है सारी फाइल का वो रखना है जेपीईजी और जेपीईजी आपको फॉर्मेट रखना है। बात करते हैं फाइल के साइज़ की। जो फोटोज़ का साइज़ रखना है वो रखना है आपको 50 KB लेके 100 KB के बीच में। सिग्नेचर साइज़ रखना है आपको 10 KB से लेके 50 KB के बीच में। और डॉक्यूमेंट जो आपके 10th, 12th और ग्रेजुएशन की मार्कशीट के डॉक्यूमेंट रहेंगे वो आपको 100 KB से लेके 500 KB के बीच में आपको फाइल का साइज़ रखना है। जल्दी से मैं चूज़ फाइल को क्लिक करके अपना फोटो, सिग्नेचर, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और ग्रेजुएशन की फाइनल की मार्कशीट मैं अपने अपलोड कर लेता हूँ। डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद हमें सेव नेक्स्ट क्लिक करना है। क्लिक करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे जो कि रहेगा हमारा पेमेंट का स्टेप। तो देखिए दोस्तों हमें अपने एडमिशन फॉर्म को फिल करने के लिए 115 रुपये का चार्ज देना होता है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है क्लिक हेयर टू मेक पेमेंट का ऑप्शन, इस ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। क्लिक करते हैं पेमेंट पेज पे जाएंगे जहाँ पे आप पेमेंट कैश, पेटीएम,
यूपीआई, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं। अगर आप यूपीआई या स्कैन कोड से आप पे करते हैं तो आपको 4 रुपये एक्स्ट्रा पे करना होगा। अगर कार्ड नेट बैंकिंग के थ्रू करते हैं तो आपको जो अमाउंट है वही पे करना होता है। तो जल्दी से मैं अपना पेमेंट कर लेता हूँ। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद हमारा पेमेंट सक्सेस हो जाएगा और आपके सामने पेमेंट स्लिप जनरेट हो जाती है, जिसका आपको प्रिंट आउट निकाल के अपने पास सेव रख लेना है। और फिर बैक करके हम आ जाते हैं डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे जाने के बाद देखिए जो हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया है। आप देखिए आपको स्टेप 7 में ऑप्शन मिलता है प्रिंट कैंपस रजिस्ट्रेशन फॉर्म। इस ऑप्शन पे हमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही हमारे सामने जो फाइनल प्रिंट है हमारा एडमिशन फॉर्म का वो हमारे सामने सो जाता है। इसका आपको प्रिंट आउट निकाल के अपने पास सेव रख लेना है और अब वेट करना है मेरिट लिस्ट का। तो देखिए दोस्तों जो आपका एडमिशन होता है वो आपके ग्रेजुएशन के जो मार्क्स हैं उसके परसेंटेज की जो मेरिट लिस्ट लगाई जाती है उसी बेस पे आपका एडमिशन होता है। तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा जब आपकी मेरिट लिस्ट आएगी, उस बेस पे कैसे आपको एडमिशन लेना है ये टू जेड जानकारी आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो अभी हमारा सीसीएस यूनिवर्सिटी के अंदर कैंपस के अंदर अगर आपको एडमिशन फॉर्म फिल करना है उसकी डिटेल मैंने आपको बता दी है कि कैसे आपको कैंपस के अंदर एडमिशन लेना है, कैसे आपको एडमिशन को फॉर्म को फिल करना है, ए टू जेड जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में शेयर कर दी है। बात करते हैं अगर आप कॉलेज के लिए भी साथ में फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आपको लॉग आउट होकर सर्च स्टूडेंट डिटेल का ऑप्शन क्लिक करके आपको कॉलेज के लिए फॉर्म फिल कर लेना है, जिसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई चैनल पर आपको मिल जाएगी। दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको बताया कि कैसे आपको सीसीएस यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर आपको पीजी एडमिशन फॉर्म को फिल करना है, उससे जुड़ी हुई जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में शेयर कर दी है। थैंक यू।